हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। शिक्षा सागर संस्कृत में आप सभी का स्वागत। और आज हम श्लोक का जो अध्ययन करेंगे वो भर्तृहरि द्वारा विरचित श्लोक 49वां श्लोक है, जो कि दुर्जन परिधि का श्लोक है। और ये श्लोक जो आज की घटना, सबसे चर्चित घटना है सलीम वास्तिक की, उससे बहुत मिलता जुलता श्लोक है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनों के पास बड़े सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहना भी चाहिए। चलिए श्लोक का अध्ययन करते हैं। उद्भासित अखिलस्य विशंख खलस्य परगात विस्मृत निज अधर्म कर्म वर्ते। फिर देवाद्वाप विभस्य गुण दोषोस्य नीचस्य गोचर गतई सुख माप्यते कई। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो नीच व्यक्ति होता है, अगर उसकी दृष्टि पड़ने पर भला कोई सुखी कैसे रह सकता है, उसको सुख कैसे मिल सकता है। देखिए, जो सलीम वास्तिक था ये बड़ा नीच था और इसकी दृष्टि एक 13 वर्षीय बच्चे पर पड़ी और उसने मात्र 30,000 के लिए मौत के घाट उतारा था। तो इससे बड़ा नीच तो कोई हो नहीं सकता। देखिए, इसीलिए सबको अपने घरों में बड़ा सुरक्षित ढंग से रहना चाहिए। किसी को भी अपने घर की कोई बात शेयर नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा आस पड़ोस से मेल जोल भी नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। उद्भासित अखिलस्य का अर्थ होता है समस्त दुष्टों की जो प्रकाशित करने वाला हो, यानी कि जिससे सारे दुष्ट प्रकाशित होते हो एप्स के नाम से कि हाँ भाई वो दुष्ट है, उसका बड़ा कोई दुष्ट नहीं है। विशंख खलस्य का अर्थ होता है कि श्रृंखला रहित, अर्थात मन माने काम करने वाला, जो मर्यादाहीन है और जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर है प्रगाढ़ फिर है प्रगजात विस्मृत निज अधर्म कर्म वर्ते। प्रगजात का अर्थ होता है कि जो अपनी पहली क्या अधर्म जो क्रमवर्ती है, इसके अधर्म क्रमवर्ती जिस है उसको क्या करे, एकदम विस्मृत, निज माने अपनी और विस्मृत माने भूल जाए। जो उसने अधर्म किया ऐसी उस वर्ती को, अपने उस कार्य को वह भूल जाने वाले, ऐसा सलीम वास्तिक है। देखिए, उसने अब से 30 साल पहले एक बच्चे को मारा था और उसने वो सब कुछ डिलीट कर दिया कि इसने मारा था और एक अच्छा चेहरा बन के वो आया। लेकिन बिल्कुल उसी तरह कह रहे हैं भर्तृहरि जी भी कि जिसने क्या है कि अपनी पहली पहचान छिपाकर और अधर्म और अपनी अधर्म की जो क्रम वर्ती थी, जो उसकी कर्म की प्रवृत्ति थी अधर्म वाली, को एकदम भूल जाने वाला व्यक्ति। फिर है दैवा दवाप्य विभस्य गुण दोषो अस्य, जिसके भाग्य में अचानक, देव्यम का अर्थ है देवताओं की कृपा से। तो इसमें सलीम वास्तिक पे बहुत जो है धन बरसा है यूट्यूब के माध्यम से, और वैसे बड़ी ऐश्वर्य और भी पूरा प्राप्त है इसको, मान सम्मान। तो अचानक धन मिल गया और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया इसको, अच्छे मकान में रह रहा था। फिर चौथी लाइन में कहते हैं भर्तृहरि, नीचस्य गोचर गतई सुखम माप्यते कई। जो ऐसे नीच व्यक्ति के चुंगल में फंसने पर भला किसे सुख मिल सकता है, अर्थात किसी को नहीं मिल सकता। देखिए, जो सलीम वास्तिक के घर परिवार वाले होंगे, जब उसने कत्ल किया तब भी ये कष्ट में रहे होंगे, उसके जो इर्द गिर्द उसके चुंगल में फंसे हुए हैं, और आज वो उसका राज खुला है, वो पकड़ा गया, आज भी वे कष्ट में होंगे। तो इसलिए जो नीच व्यक्ति होता है, अचानक अपने बुरे कर्मों की या धर्मों की पहचान छिपा कर अचानक उसे धन मिल जाए, तो बेशक वो अपनी पहचान छिपा कर उसे धन और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी जो उसके चुंगल में फंस जाता है व्यक्ति, वो कभी सुखी से नहीं रह सकता। इस छंद में बसंत तिल का छंद है। और भर्तृहरि बस इतना ही बताना चाहते हैं कि नीच की दृष्टि पड़ने पर कैसे सुख मिले। तो दोस्तों, आज का श्लोक को यहीं विराम करते हैं और धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।